हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको पेहंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में हम बेहंग कहते हैं और चाइनीज़ में हम पेहंग कहते हैं, ठीक है। और ये दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। इसकी जो रैंकिंग है बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, ये 253 नंबर पे आ रही है, ठीक है। और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो बहुत ही बेहतर है, 473 नंबर, और इसके 3.8 स्टार्स हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी फॉरनर स्टडी कर रहे हैं अभी भी। देखा जाए तो काफ़ी 300 से 400 प्रेजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बाई डिफरेंट बैचेस में, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, अप्लाई करने का, मेजर कौन कौन से अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल हैं। और लास्ट में आपको प्रोसीजर का बता दूंगा अपने CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, तो वो आपने वो डायरेक्ट ओपन करनी है तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये चाइनीज़ में है, और मैंने आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे इंग्लिश में भी किया हुआ, मैं बताता हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें मेजर कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसमें काफ़ी मेजर्स हैं इवन अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। ये देखें, इसमें स्कूल और मटेरियल के हैं, जिसमें दो मेजर्स हैं, नैनो और मटेरियल साइंस, ठीक है। और नीचे उस डिपार्टमेंट का लिंक भी दिया हुआ है। मतलब अगर आपको कोई प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना है तो आप इजीली किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इवन बैचलर के लिए भी, ठीक है, अगर आपको मतलब ज़रूरत है। इवन बैचलर के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्टेंस की, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, एनर्जी एंड पावर और इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और चाइना में और इवन वर्ल्ड में इसकी एरोनॉटिक्स के लिहाज से ये दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसकी रैंकिंग भी काफ़ी टॉप 10 में आती है, ठीक है, एरोनॉटिक्स के लिहाज से। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, इवन आर्ट्स एंड बिजनेस में भी इसके होंगे, MBA वगैरह, फिजिक्स वगैरह। काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। ये देखें, बिजनेस के इकोनॉमिक्स, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर MBA इकोनॉमिक्स ट्रेड्स और engineering management, like people like to do engineering management. So they have many majors, okay. Now we will discuss about their documents for undergraduate. I have translated some documents like what you need. तो सबसे पहले आपने अगर तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो मैंने वो वीडियो एक बनाई हुई है, वहाँ पे आपने वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे पहले अप्लाई करना है, ठीक है। जो मेजर आपको है मतलब पसंद कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। और वहाँ से आपने डॉट स्कॉलरशिप की तरह वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, और उस फॉर्म को जब इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप अप्लाई करेंगे तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने उसको भी अपलोड कर देना है, ठीक है। और साथ आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो अब मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनरी ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, उसकी कॉपी। और आपकी हाईएस्ट डिग्री, अगर तो आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है। अगर तो आपने FSC की हुई या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसकी वो ट्रांसक्रिप्ट और उसकी वो डिग्री होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अभी 7-8 सेमेस्टर्स में हैं, मास्टर के 3rd-4th सेमेस्टर में, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने होप सर्टिफिकेट की बेस पे, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होगी, वही स्कूल की आपको बताया ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी इसमें, अगर बैचलर पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये इजी, इतना मुश्किल नहीं है, आप किसी भी 17 ग्रेड के डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं इसको। अगर तो आपने ओरिजिनल बनाना है तो वो वैसे भी जब आप चाइना के लिए वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए वो ज़रूरत पड़ती है। तो इससे बेहतर अगर आप ओरिजिनल से ही बना लें तो वो भी बेहतर है, वो चल जाएगा आपका नेक्स्ट भी, ठीक है, 6 मंथ की ड्यूरेशन के दरमियान, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप 17 ग्रेड के किसी भी डॉक्टर से ना अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करवा के आप उससे साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स पे इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको ना चाइनीज़ में देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप वो कह देते हैं आप फर्स्ट ईयर चाइनीज़ स्टडी करें, पर उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं आपको वो कह देते हैं जी आप अपने फर्स्ट ईयर ना आप अपने खर्चे पे सारी स्टडी करें चाइनीज़ लैंग्वेज। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो पाकिस्तानी एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी पाकिस्तान में, वहाँ पे अप्लाई करें। बांग्लादेश में चाइनीज़ एम्बेसी होगी, इंडिया में है तो उस पर अप्लाई करें, तो वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे इजीली आप इंग्लिश स्टार्ट में अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट पे चाइनीज़ मेजर्स, चाइनीज़ स्कॉलरशिप, मतलब चाइनीज़ स्टार्ट में आपको वो स्कॉलरशिप देते हैं ज़्यादातर।
उसके बाद अगर तो आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने कोई नॉर्मल स्कॉलरशिप लाइक बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना है या किसी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल गारंटर लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट्स होगी, इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं चाइना के लिए चाहिए होती, जस्ट वो एज ए फॉर्मेलिटी यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर तो पेरेंट्स के आईडी कार्ड वो होंगे आपके पास, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन परमानेंट रेजिडेंस, यस, आईडी कार्ड पे लिखी होती है उनकी रेजिडेंस बैक साइड पे, ठीक है, वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा नंबर 8 पे नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपके किसी भी थाने से बन जाएगा, आपके जो रिलेटेड थाना, ठीक है। अगर तो आपकी एज 18 ईयर से कम है, आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको गार्डियन लेटर ऑफ गारंटी मतलब वो सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर में से किसी का आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है, हिंदी में है, लाइक बंगाली लैंग्वेज में है, तो उसको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करवा लें, ठीक है, या इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के उसको नोटराइज करवा लें, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में ये इवन आपने अगर बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए करना है, पीएचडी के लिए करना है, तो आपको 400 RMB सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में और भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको ये फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी, पर इस यूनिवर्सिटी में इनने ये फ़ीस रखी हुई है 400 RMB, जो पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो लाइक बन जाते हैं तकरीबन आपके, आजकल रेट 40 चल रहा है, तो 400 को 40 से आप डिवाइड कर लें तो उतने बन जाते हैं तकरीबन 16,000, 15-16,000 बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैं अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट। अब मैं बताता हूँ इसकी स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये इनमें प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, लाइक आपने पहले अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो भी एक लाइक 2 इंटरव्यू होते हैं मास्टर पीएचडी के यहाँ पे पेहंग में, ठीक है। और फिर आपका वो नोटिस मतलब निकालेंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन करके कहाँ पे आपका नोटिस वगैरह एडमिशन लेटर सेंड करना है, उसके बाद वो फाइनल आपको डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरनेशनल स्कूल से कांटेक्ट करना है तो ये उनकी ईमेल्स वगैरह फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं, ठीक है। लाइक अब पहले मास्टर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये चाइना मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसमें आपको ना लाइक इसकी रिक्वायरमेंट पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एरोस्पेस के लिहाज से दुनिया की वर्ल्ड नंबर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से सेकंड नंबर पे है। और सॉफ्टवेयर मेजर में दुनिया की रैंकिंग में देखें तो ये नंबर वर्ल्ड के नंबर 3 पोजीशन पे है, ठीक है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट हाई लेवल स्कॉलरशिप्स काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलती है एवरी ईयर्स। इवन मैंने खुद मास्टर डिग्री यहाँ से की हुई है, तो यहाँ पे मैंने एवरी ईयर्स देखा है मोर देन 100 स्टूडेंट्स को ये CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, जिसमें मास्टर और PhD के इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बैचलर के कम होती हैं सीट्स, पर ये देते ज़रूर हैं, ठीक है। और अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसके ज़्यादा आपके चांस होते हैं, लाइक चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद में लोकेट करती है, तो वहाँ आप अप्लाई करेंगे। ये डेट आएगी आपकी तकरीबन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, आपकी ट्यूशन फीस हो गया, अकोमोडेशन हो गया, लिविंग अलाउंस हो गया, एवरीथिंग इज़ इंक्लूड होती है। और आपको किसी कोई होता है ना, आपने खर्चा कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने वीज़े की फ़ीस पे करनी है और आपने चाइना आ जाना, ठीक है। उसके बाद इन बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के एडमिशन ओपन होते हैं 25 अक्टूबर को, ठीक है। ये तो प्रीवियस डेट अभी प्रीवियसली सिलेक्शन हुई है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 25 अक्टूबर 2023 से फरवरी, लाइक आपको 4-5 मंथ्स का इनफ टाइम देते हैं वो, ठीक है, जिसमें आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन शुरू कर दें। आपने देखी है वीडियो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, वो जो जो मैंने आपको बताए हैं, अभी बताऊंगा भी मास्टर के लिए कौन कौन से चाहिए, तो उनको आप प्रिपेयर करें, ठीक है। और जैसे अक्टूबर में ओपन होती है, मास्टर में है तो मास्टर के लिए कंपलसरी नहीं होता एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से कांटेक्ट करना, ठीक है। PhD में है तो वो आपको मस्ट लेटर चाहिए, और लाइक आपके इंटरव्यू में वो कह देते हैं आपको ना प्रोफेसर खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले वो आपको कह देंगे आप अपना प्रोफेसर ढूंढें, ठीक है। और इसमें मास्टर जो है वो 2.3 ईयर्स का है, आप मास्टर 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 ईयर्स होती है, ठीक है।
और डॉक्टर 4 to 5 होती है, लेकिन 5 ईयर्स तक आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी डिग्री 3 or 4 ईयर में नहीं निकलती तो 5th ईयर भी आपको पेड देते हैं, ठीक है। और उसमें इसकी एज रिलैक्सेशन उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मोस्टली मास्टर और पीएचडी को अवेल देती है, ठीक है। और एम्बेसी के थ्रू आएंगे तो वो बैचलर्स वालों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें मास्टर की 35 ईयर्स एज लिखी हुई है, और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स है, ठीक है। और 40 ईयर्स बहुत ज़्यादा एज है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 39 ईयर्स ओल्ड है तो पीएचडी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 34 हैं तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और पीएचडी के कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम मास्टर पे। तो मास्टर पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और मास्टर पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेहांग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जितने भी मेजर राज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, इसमें यूनिवर्सिटी में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन है, एरोनॉटिक्स है, फिज़िक्स है, सॉफ्टवेयर है, केमिस्ट्री है, इवन स्कूल में फ़िज़िक्स भी है, मैथ भी है। स्कूल है मैनेजमेंट, अगर आपने एमबीए वगैरह करना है किसी भी मेजर में। इंटरनेशनल ट्रेड्स है, इंटरप्राइज मैनेजमेंट है, ठीक है। इवन इस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के भी हैं मेजर्स। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में कुछ करना चाह रहे हैं तो उसका भी है, वो चाइनीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी का आपका प्लस पॉइंट है, आपको आर्ट्स की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो डिमांड नहीं करेंगे। अगर तो है आपके पास आर्ट्स, टोफल, जीआरई वगैरह तो वो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश स्टार्ट मतलब प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने बैचलर किया या मास्टर किया वहाँ से आप लेके इस यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं। और अभी डॉक्टर के हम प्रोग्राम्स दे लेते हैं। डॉक्टर और मास्टर के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मतलब जितने भी हैं इस सब में ये आपको देते हैं। एरोनॉटिक्स तो इनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट, इवन पाकिस्तान के डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं यहाँ पे एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के कोर्स के लिए, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ये काफ़ी अवेलेबल मेजर्स हैं, ठीक है। ये हो गए अवेलेबल मेजर्स। उसके बाद मैं आपको बता दूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर चाहिए लाइक मास्टर और पीएचडी के लिए, ठीक है। इसमें वही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपका पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपके अगर आपने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है तो वो आपकी हाईएस्ट डिग्री चाहिए, ठीक है, नोटरी की हुई, ठीक है। आप किसी भी बाहर से नोटरी करवा सकते हैं, कोर्स वगैरह के बाहर से, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पे इस साल उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है आइट्स वगैरह 6.5 और टोफल वगैरह, लेकिन इवन माई आई नो मैनी फ्रेंड्स दे ऑलरेडी अप्लाइड। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो इन्होंने इस साल भी अप्लाई किया है और उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर की बेस पे किया है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में इतनी हाई डिमांड नहीं है, आप इजीली अगर आपके पास है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर लाइक आपका कोई प्रोफेसर आपको एग्री हो जाता है लेने के लिए तो यहाँ से आप उस फॉर्म को डाउनलोड करें और उस पर अपनी चीज़ें एडिट करके उसको सेंड कर दें, ठीक है। वो सिग्नेचर्स, ईमेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर लिख के आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा इवन आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो ट्राई करें आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें तो आपके 100% चांस बन जाएंगे, ठीक है। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो वो आपको मस्ट भी एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है पेहंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाएगा, ठीक है। मास्टर पीएचडी का आपका रिसर्च प्रपोजल मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और बोला भी है, आपको बनाना पड़ेगा अपनी रिसर्च के मुताबिक एक्सपीरियंस स्टडी प्लान, ठीक है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे जो आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेने पड़ेंगे, लाइक प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर से, ठीक है। ये आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आप इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनल फिजिकल एग्जामिनेशन वो भी मैंने आपको बता दिया है अंडर ग्रेजुएट डॉक्यूमेंट्स में कहाँ से, मतलब वो फॉर्म भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपने फिल करवाना है, ठीक है। उसके बाद नॉन क्रिमिनल का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये जस्ट लेटर है, इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करके सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट लेटर है, लाइक आप रूल्स को फॉलो करेंगे, सारा कुछ इसमें है, ठीक है। और आपकी लास्ट में सीवी आ जाएगी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में मैं नहीं बता सका सीवी पर यहाँ पे है, उन्होंने लिखा हुआ है, आप सीवी में मेंशन कर दें आपका एक्सपीरियंस स्टडी वगैरह, ठीक है।
उसके बाद इसमें भी ये देखें $470, ठीक है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने बैचलर पे करना है, मास्टर पे करना है या पीएचडी भी करना है तो वो मस्ट भी आपको पे करने पड़ेंगे। वो या तो आप किसी दोस्त वगैरह को कैसे पे करवा सकते हैं, अगर चाइना में कोई है तो वो आपका वी चैट, इनकी आप काफ़ी एप्लीकेशन है वी चैट, अली पे वगैरह, तो वहाँ से वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। या आप पाकिस्तान इस्लामाबाद से वहाँ से करवा सकते हैं आईसीबीआईसी बैंक से, ठीक है। तो ये उनका अकाउंट्स वगैरह दिया हुआ है, तो ये आगे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये चाइनीज़ गवर्नमेंट, पहले इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करके इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है जब, तो इस वेबसाइट का फॉर्म आपने इस पर अपलोड कर देना विद डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स के साथ, ठीक है। और इसकी जो डेट होती है तकरीबन सेम होती है जो मैंने आपको पहले ही बताया, अक्टूबर 25 से लेके फरवरी 20 तक, ठीक है। अभी आपके पास लाइक अगस्त सितंबर 2 मंथ्स हैं, अक्टूबर तक इवन 2.5 मंथ बन जाते हैं, 2.5 मंथ्स, ओके। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले तो प्रिपेयर करें जो मैंने बताए हैं, उसके बाद आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप ट्राई करें आपका एडमिशन, मतलब अप्लाई कर दें, ठीक है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक्सेप्ट इजीली कर लेंगे, ठीक है। और मैं अभी रिकमेंड करता हूँ, आजकल चाइना में छुट्टियाँ हैं तो प्रोफेसर घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें प्रोफेसर्स को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। और ट्राई, इवन आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक्सेप्टेंस की ट्राई करें, ठीक है। अगर तो आपको एक्सेप्टेंस मिल जा रहा है तो आपके मोर चांसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और चाइना में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के लिहाज से अच्छी लाइफ है, ठीक है। और आपको स्टाइपेंड के बारे में बता देता हूँ, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ठीक है। जब स्टाइपेंड्स की बारी आती है तो मैं बताता हूँ आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ था, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ ये देखिए मेंशन किया हुआ, ठीक है। अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3000 RMB मिलेंगे, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी इंक्लूड होगी, ठीक है। ट्यूशन फीस भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होगी, जस्ट आपने पाकिस्तान से टिकट लेनी है और वीज़े की फ़ीस पे करनी है और डायरेक्ट आपने चाइना आ जाना, ठीक है। और पीएचडी के लिए आपके 3500 RMB होंगे। और इधर बीजिंग में रहते हुए आपका तकरीबन मैक्सिमम जो है आपका खर्चा आ जाएगा 1000 से 2000 के दरमियान, ठीक है। 1000 से 2000, कुछ लोग तो 1500 और 1000 में भी कर लेते हैं, पर नो डेज इज एक्सपेंसिव लिटल बिट। सो इट्स ऑलमोस्ट, आई विल टेल यू ट्रूथ, it's almost 1500 to 2000, or like 1500 you can make it as easily, okay. And you can save 1000 to 1500 between, okay. So you can send to your family. And 3500 is also okay, okay, because you get also accommodation and free tuition, okay. So these are the basic requirements, okay. And they have many types of scholarships, like you see here, Chinese government scholarship, चाइनीज़ हाई लेवल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज बेल्ट एंड रोड। ये जो 3 से 4 स्कॉलरशिप हैं ना, ये 1, 2 और 4 ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जिसमें आपको 3 मास्टर पे 3000 मिलता है, बैचलर पे 2500 मिलता है, पीएचडी पे आपको 3500 मिलेगा, ठीक है। और ये जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं ना, ये बीजिंग फॉरेन स्टडी, इसमें आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है, ठीक है। बाकी आपके अकोमोडेशन वो आपको पे करने पड़ते हैं, लाइक स्टेपन नहीं इस पर मिलता, ठीक है। और ये वगैरह दूसरी स्कॉलरशिप में अगर आप पेहंग यूनिवर्सिटी में करंटली स्टडी कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी ईयर में है, तो आप इन अदर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके अगर ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं तो आप ये स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो। तो एडमिशन अक्टूबर में ओपन हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, मैंने इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है,
तो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है या कोई वेबसाइट का कोई इशू है, तो आप ईमेल इधर कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय।